स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मोनिका केदार घाटी ब्लॉगर के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि मोनिका की सगाई संपन्न हो गई है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है तिवारी फैमिली में और उनके जो रिश्तेदारी वगैरह पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभी भी चल रही है। सगाई बेशक संपन्न हो चुकी है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी एक बार फिर से चल रही है। और आपको पता होगा कि इससे पहले भी आरती की सगाई में भी ऐसा हुआ था। और होता क्यों है, जब तिवारी, प्रियंका तिवारी और प्रीति दोनों शामिल नहीं होते किसी भी रिश्तेदारी में, ये विवाद तब से बना आ रहा है। और पहले ये विवाद केवल मोनिका वगैरह के फैमिली से था, मगर बीच में ये आरती के परिवार में भी हुआ और कहीं ना कहीं दूरी देखी जा रही है इन परिवारों में। लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों के अपने अपने मेथड हैं। लेकिन आज मैं आपको इन सब के बीच में विश्लेषण करके समझाता हूं कि आखिर में गलत कौन है। आप इसमें बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि वास्तव में आपके कौन से क्रिएटर सही हैं और कौन से क्रिएटर गलत हैं, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब फैमिली है और यूट्यूब फैमिली को सब कुछ बोलने का अधिकार है अपने क्रिएटर के लिए। क्योंकि अगर वो अपना टाइम डेटा खर्च करके आपका वीडियो देखते हैं तो यकीनन उन्हें आपके लिए बोलने का अधिकार है। तो हेलो, स्वागत है आपका और आ गया है आपके लिए नेगी जी का रिएक्शन विद तिवारी फैमिली। तो पहले बात करते हैं आरती उत्तराखंडी से। आप तो जानती हैं कि जब इनकी सगाई हुई तब यहाँ पे प्रियंका और प्रीति दोनों बहनें नहीं गई थी, मतलब जो उनकी मामियां थी वो नहीं गई थी। और तब बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी तब भी हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए थे, भर भर के हेट कमेंट किए थे उनके कमेंट सेक्शनों में। लेकिन भाई इन ब्लॉगरों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ये टस से मस भी नहीं हुए। उसके बाद आरती की शादी हो जाती है। आरती की शादी में भी प्रियंका प्रीति शामिल होते जरूर हैं, लेकिन ये मोनिका के ब्लॉग में नहीं आते हैं, मतलब मोनिका इनको अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती है। अब यहाँ पर हेटर बहुत से कमेंट पूछते हैं कि भाई मोनिका, आपने मतलब जो है प्रियंका प्रीति को अपने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया, जबकि आप भी शादी में गई थी, वो भी शादी में आए थे। तो मोनिका अपने क्यू एंड ये ब्लॉग में बिल्कुल स्पष्टली आंसर दे देती है कि भैया वो आए थे बट मुझे मिले नहीं है। अब मिले क्यों नहीं है, इसके पीछे तो अलग ही कारण है। तो अब कहने वाले तो इसमें ये भी कारण लगा रहे हैं कि भाई मोनिका जो है वो घमंडी है, मोनिका के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ये उनको मिली ही नहीं और इसको उनको मिलना चाहिए था, उनको ब्लॉग में लाना चाहिए था। जबकि सब जानते हैं कि इनके परिवार में ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस दौरान मोनिका को लाना चाहिए था। ये लोगों की अपनी राय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका और प्रीति स्वभाव से जितने सुशील और जितने शीतल वो सोशल मीडिया पे दिखते हैं उतने वो है नहीं। तो सपोर्टरों की तो अपनी अपनी बात है। उसके बाद हम आपको विश्लेषण करेंगे कि बात क्या है, पहले आप फैक्ट समझिए। उसके बाद आती है मोनिका की सगाई जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। लेकिन इससे पहले आरती के भाई पंकज की शादी होती है। तो पंकज की शादी और मोनिका की सगाई में केवल 4 दिन के आसपास का डिफरेंस होता है, जबकि पंकज की शादी में प्रियंका योगी स्वयं शामिल होती हैं, वो स्वयं वहां पे शामिल होने आती हैं। ये इस परिस्थिति के बावजूद भी कि उनके पति का ऑपरेशन हुआ है और वो देहरादून में आराम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी टाइम निकाल के आती हैं। लेकिन होता क्या है कि मोनिका की सगाई से पहले ही वो देहरादून वापस चली जाती हैं और मोनिका की सगाई में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, अब रही बात प्रीति की। अब प्रीति क्या करती है कि प्रीति खुद तो अपने मौसी के यहाँ चली जाती है कोई जरूरी काम बता के। इससे पहले वो अपने हस्बैंड प्रदीप के साथ शॉपिंग करती है मोनिका के लिए, जो भी उनका अपना रहा होगा शॉपिंग के बारे में। ना तो मोनिका ने बताया कि उनको क्या दिया है मामी मामा ने, और ना ही उन्होंने कोई अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने क्या दिया है शॉपिंग में। बट जो भी है उन्होंने खाली ये दिखाया अपने ब्लॉग से कि हम मार्केटिंग से शॉपिंग कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल वाले हम लोग जो सोशल मीडिया में आपके जो भी कंटेंट होते हैं हम उन्हीं से आप अपना विषय उठाते हैं, तो हम उसी के आधार पे बोलते हैं। किसी के घर में हम गए नहीं हैं, ना हम किसी को जानते हैं। तो उसके बाद जब प्रीति अपने मौसी के यहाँ चली जाती है तो केवल प्रीति अपने ब्लॉग में बताती है कि मैं जरूरी काम से अपने मौसी के यहाँ आई हूँ और जो हस्बैंड जी हैं वो रेल गांव जा रहे हैं और सभी को भाई सभी जगह देखना पड़ता है, सभी काम देखने पड़ते हैं। ये प्रीति का अपना स्पष्टीकरण था, मतलब प्रीति ने कहीं ना कहीं संकेत दिया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो मोनिका की सगाई में शामिल होने चले गए हैं, ताकि हेटर उन्हें कल को कोई हेट कमेंट न दे सके।
प्रीति का अपना दिमाग था, उसने अपनी सोच के हिसाब से लोगों को बताया। अब प्रदीप भाई यहाँ पहुंच गए मोनिका की सगाई में। अब होता क्या है कि बाय द वे 1 सेकंड के लिए मोनिका के कैमरे में आते हैं प्रदीप भाई, लेकिन मोनिका जिस तरह औरों का स्वागत कर रही है उस तरह से प्रदीप का स्वागत नहीं कर रही है, नहीं देखा गया ब्लॉग में। जैसे वो अपने दोनों मामाओं की बिल्कुल स्वागत कर रही है मामियों का, उस तरह से उसने प्रदीप का स्वागत नहीं किया। मतलब उनके जो सपोर्टर हैं, जो फैन हैं, उन्होंने नहीं देखा। तो अब जब फैन ने उनको स्वागत करते हुए नहीं देखा तो लोग कमेंट सेक्शन में भाई भर भर के कमेंट करने लगे कि मोनिका तो एटीट्यूड वाली है, मोनिका तो घमंडी है। जब प्रीति के हस्बैंड आए थे वहां पे तो इन्होंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, इनको दिखाना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रदीप भी वीडियो बना के ले जा सकते थे और प्रीति के चैनल से पोस्ट कर सकते थे कि हाँ भाई मैं मोनिका की सगाई में मैं गया था, ये हुआ वो हुआ। तो ये लोगों की राय है, लेकिन अब इसमें जो फैक्ट है वो ये, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या केवल मोनिका गलत है, क्या केवल तिवारी बहनें गलत हैं, या फिर गलत कुछ और भी है? तो चलो मैं आपको समझाता हूं। बात यह है कि ठीक है, मोनिका के अंदर एटीट्यूड हो सकता है, घमंड हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्रिएटर जब इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, 1 लाख पार उसके सब्सक्राइबर हैं, तो शायद उसमें एटीट्यूड आना स्वाभाविक भी है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई प्रियंका की बदौलत मोनिका सोशल मीडिया पे आई है, उसका चैनल चल रहा है, तो उसको इतनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए, वो जो कुछ भी है वो प्रियंका के बदौलत है। तो मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी का भी अपना कंटेंट होता है। अगर आप किसी को दुकान दिखा दो तो दुकान दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि आपने यहीं से खरीदारी करना है। ग्राहक को अगर सामान पसंद ना आए तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बताई हुई दुकान से शॉपिंग करेगा, वो दूसरी दुकान पे भी जा सकता है। लेकिन अगर ग्राहक को सामान पसंद आ जाता है तो चाहे उसको किसी ने दुकान बताई है न बताई है, ग्राहक उसी दुकान पे जाता है। तो लोगों को जब मोनिका का कंटेंट पसंद आ रहा है तब वो मोनिका के चैनल को देख रहे हैं, इसमें प्रियंका के कारण देख रहे हैं, प्रीति के कारण देख रहे हैं। ये वाली बात टोटल बकवास। क्योंकि अगर उसको पब्लिक को मोनिका का कंटेंट ही पसंद नहीं आता तो क्या एक बार प्रियंका के सपोर्ट करने के बाद लोग उसके चैनल को देखते? क्या उसके आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते? और लोगों के क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि और लोगों का कंटेंट इतना पसंद शायद लोगों को नहीं आ रहा है। तो मोनिका का जब कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, उसका स्ट्रगल पसंद आ रहा है, तब जाके लोग उसके चैनल पे जुड़े हैं। इसमें कोई सोर्स सिफारिश पकड़ाना ढिकना कुछ नहीं है, ये सब बकवास है आप लोगों का। अब ठीक है, मोनिका के एटीट्यूड की बात हो गई, उसने नहीं दिखाया, उसने नहीं बोला कि प्रदीप मामा आ रखे हैं, जो भी आ रखे हैं। लेकिन एक सबसे फैक्ट बात यह कि जिन प्रीति और प्रियंका को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या वो भी क्लीन चिट के लायक हैं? अब आप समझिए, प्रियंका जी के हस्बैंड की तबीयत खराब है, ये सबको पता है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनको टेक केयर की जरूरत है, उन्हें जाना भी चाहिए। लेकिन अगर वो पंकज की शादी के लिए टाइम निकाल सकती है, चाहे एक ही दिन का सही, तो क्या वो मोनिका की सगाई के लिए 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकती थी? एक बात। दूसरी बात कि ठीक है, शादी में सगाई में आने का टाइम नहीं मिला, किसी कारणवश बिजी हो जाता है आदमी, और कभी कभार इमरजेंसी भी आ जाती है, लेकिन सभी लोग ब्लॉगर हैं। और तब आज के समय में जबकि आदमी अपनी प्रेगनेंसी फलाना फलाना बच्चा, इतने दिन का, इतने महीने की प्रेगनेंसी, इतना दिन का फलाना, ये वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो क्या प्रियंका मोनिका के नाम एक बधाई संदेश और शुभकामनाएं संदेश अपने ब्लॉग से नहीं डाल सकती थी कि मोनिका हम तो आपकी सगाई में नहीं आ पाए क्योंकि योगी जी का स्वास्थ्य खराब है, आपके मामा का स्वास्थ्य खराब है, इस कारण मैं तो नहीं आ पाई, पर आपको सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको जो भी सामान वगैरह की जरूरत होगी वो मैंने कुछ भेज दिया है या मैं भेज दूंगी, वगैरह वगैरह जो भी है। क्या एक क्रिएटर इतना नहीं कर सकता, जबकि दुनिया आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ कर रही है? दूसरी बात, प्रीति ने भी अपने ब्लॉग में केवल ये बताया कि हस्बैंड जी रेलगांव जा रहे हैं और मैं किसी जरूरी काम से मौसी के यहाँ जा रही हूँ। देखिए, सगाई और शादी तो जीवन में एक आध बार ही होते हैं, और जो भी जरूरी काम है वो तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो प्रीति को चाहिए था कि उसको मोनिका की सगाई अटेंड करनी चाहिए थी, पहले इंपॉर्टेंस उसको देना चाहिए था, बाद में मौसी के घर। चलो ठीक है, अगर मौसी के घर इतना इंपॉर्टेंट काम था तो 1 या 2 घंटे रुक के वो मोनिका की सगाई में शामिल होने जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया।
ना ही उसने अपने वीडियो से मोनिका को शुभकामनाएं या कोई बधाई नहीं दी, जबकि कमेंट सेक्शन में भर भर के बधाई आ रही है लोगों की। लेकिन इन दोनों बहनों ने अपनी बधाई तक अपनी वीडियो के माध्यम से मोनिका को नहीं दी कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई, हम किसी कारणवश शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बट बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी चीजें होंगी हम आपके साथ हैं। तो एक हौसला होता है, एक सहारा होता है। आदमी सब कुछ खुद कर लेता है अगर उसके पीछे से कोई सहारा है। और आप तो जानते हैं कि मोनिका और उसकी माँ अकेले जीवन स्ट्रगल करती हैं। उन्हें जरूरत केवल सहारे की है, किसी पैसे की या किसी चीज की उनको जरूरत नहीं है इस समय। और ठीक है, मोनिका एटीट्यूड और घमंड वाली होगी, लेकिन आप लोगों ने अगर अपनी तरफ से सही कोऑपरेट उसको किया होता तो यकीनन हमें भी पता चलता है कि वो सचमुच एटीट्यूड वाली है, घमंड वाली है। इसलिए आपका उसको अकेला एटीट्यूड या घमंड वाली कह देना, मैं आपकी इन राय से सहमत नहीं हूँ। अब फाइनली बात एक और कर लेते हैं कि कितने बेवकूफ़ पब्लिक हैं, कितने कैसे कैसे सोच के लोग हैं। मोनिका कह रही है कि मंगेतर जी के साथ हम गए मंदिर। अब बताइए, आप यहाँ पे भी उसको मतलब एटीट्यूड बता रहे हैं कि मंगेतर बोल रही है, होने वाले हस्बैंड नहीं बोल सकती। मंगेतर क्यों बोल रही है, होने वाले हस्बैंड क्यों नहीं बोल रही है, यहीं से तेरा एटीट्यूड पता चलता है। भाई आप लोग मुझे ये बात बताइए, मंगेतर और होने वाले हस्बैंड में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोग बुद्धि रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरी एक एक बात का जवाब दीजिए कि मंगेतर और होने वाले हस्बैंड में क्या अंतर है। प्रियंका प्रीति शादी में किसी भी कारणवश या सगाई में न जा पाई हो, क्या वो वीडियो से अपना संदेश नहीं दे सकते थे? तो ये सब चीजें क्या है, इससे किसको क्लीन चिट मिल रही है और कौन गलत है और कौन सही, ये डिसीजन आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अब क्या लगता है। क्योंकि आज ने विभिन्न चैनलों की राय सुनी होगी, किसी ने आपको कैसा भरमाया होगा, किसी ने कैसा भरमाया होगा, लेकिन ये सटीक विश्लेषण आप पहली बार सुन रहे हैं नेगी जी के चैनल पे। तो बताइए आप कि कौन आपको गलत लगता है, कौन सही लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं इसी ब्लॉग में इसी विषय पे फिर आपसे जल्द मिलता हूँ। कल शिवरात्रि भी है, भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। आगे भी आप लोगों से उम्मीद है। अफसोस थोड़ा ये है कि सब्सक्राइब लाइक आपने कम किया, हाइप भी कम किया, बट मुझे उम्मीद है कि जो आपने कल नहीं किया वो आप आने वाले आज कल में करोगे, जो मेरा ये वीडियो आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और हाइप भी जरूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपको सुखी रखे। और नेक्स्ट इसी विषय पे फिर मैं अपनी राय के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो, कहीं पे आपकी समझ में बात ना आ रही हो तो विस्तृत समझाया जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद।